न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी सैलरी की इनकम 8,10,000 रुपये है तो आपको 31,000 रुपये का टैक्स पेमेंट करना पड़ सकता है। वेरेज अगर आपकी सैलरी इनकम 7,50,000 रुपये है तो आपको कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना है। इस 31,000 रुपये के टैक्स को भी आप 60,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ में बचा सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, न्यू टैक्स रिजीम आपका आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बन गया है। आपका जो एम्प्लॉयर है वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंगली आपका टीडीएस काट रहा है, अनटिल अनलेस उसने आपने उसको बताया नहीं है कि वो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस है बहुत ही लिमिटेड रह जाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट है उसमें 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 में 5-5% इंक्रीज होता जाएगा। और 12 से 15 के ऊपर जाएंगे तो 25% आपको टैक्स का पेमेंट करना है। फ्रेंड्स बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि कैसे न्यू टैक्स रिजीम में हम अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। एक सैलरीड पर्सन है जिसकी एनुअल सैलरी 3,50,000 रुपये है। ध्यान रखिए कि न्यू टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी सैलरी रेंज पर डिपेंड नहीं करती है, वो बाय डिफॉल्ट मिलेगी, चाहे आपकी सैलरी इनकम 50 लाख हो या 50,000 हो। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। तो इस केस में 3,50,000 उसकी एनुअल इनकम है, सैलरी, और 50,000 रुपये उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो उसका नेट टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपये आया। 3 लाख रुपये तक हमको कोई टैक्स नहीं पे करना है तो इसको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अब बात करते हैं कि उसकी सैलरी एनुअल इनकम 7 लाख रुपीज़ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये किया और 6.5 लाख रुपये के अंदर उसका नेट टैक्सेबल इनकम आया। अगर यहाँ पे देखें तो 3 से 6 में उसको 5% और 6 से 6.50 में उसको 10% का टैक्स लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट ने ए न्यू टैक्स रिजिम के अंदर एक रिबेट इंट्रोड्यूस की। वो रिबेट बोलती है कि अगर आपका 7 लाख रुपये तक का नेट टैक्सेबल इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, उसे 87A की रिबेट के रूप में जाना जाता है। तो इस केस में क्योंकि मेरा नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम आ गया है तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब बात करते हैं इस पर्सन की जो सैलरीड इनकम है एनुअली 7.5 लाख रुपए है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये देनी है, वापस से नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपीज़ आया। सो अगेन यहाँ पर जो रिबेट है वो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर चलती है, ना कि आपकी सैलरी इनकम के ऊपर। तो आपकी सैलरी इनकम 7.5 लाख रुपए है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन होने के बाद में 7 लाख रुपए आ गई है तो अगेन आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अब बात करते हैं कि इस पर्सन की इनकम जो है 8,10,000 रुपये हो गई है। जैसे ही 8,10,000 रुपये हो गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होने के बाद भी इसकी इनकम जो है 7,60,60,000 रुपये हो गई है। 7,60,60,000 रुपये अगर मैं इसके टैक्स रेट के स्लैब के हिसाब से डालूं तो 0 से 3 में जीरो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 में 5% के हिसाब से 15,000, और 6 से 7.6 के हिसाब से जो है 10%, तो मतलब जो कि मेरा 31,000 रुपये का टैक्स आ गया। कंपैरिजन करें तो 7 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं और 7,60,000 पे डायरेक्टली मेरे को 31,000 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है। अब फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिसे मार्जिनल रिलीफ के नाम से जाना जाता है। मार्जिनल रिलीफ बेसिकली क्या बोलती है कि सपोज आपकी जो एक सैलरी इनकम है वो 7,10,000 रुपये आ गई है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसे ही 7,10,000 आ गई है आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी 7 लाख वाली, तो मतलब आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा 7,10,000 तक। अगर स्लैब रेट से निकालें तो 26,000 रुपये टोटल टैक्स होता है। एक तरफ 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन दूसरी तरफ 7,10,000 होते ही 26,000 का टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये थोड़ा सा गलत हो रहा है तो हम एक मार्जिनल रिलीफ का भी कंसेप्ट निकालते हैं। उन्होंने क्या बोला कि जैसे आपकी इनकम 7,10,000 है तो आप इसमें से लेस कर दीजिए 7 लाख रुपए, क्योंकि रिबेट आ रही है। अब जो ये 10,000 रुपये बचा इसको टैक्स के रूप में आप डिपॉजिट कराना है, इस पर कोई स्लैब रेट नहीं चलेगी, डायरेक्टली आपको टैक्स के रूप में डिपॉजिट कराना है। तो यहाँ पर 26,000 रुपये जो बन रहा था उसको गवर्नमेंट केवल 10,000 रुपये के रूप में ले रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे मार्जिनल रिलीफ माना गया है। फ्रेंड जैसे जैसे ये 7,10,000 है, अगर ये 7,20,000, 7,30,000, 7,40,000 होगा तो वैसे वैसे आपका जो ये टैक्स का अमाउंट है मार्जिनल रिलीफ के बाद में वो बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 7,30,000 रुपये कर देता हूँ तो अब मुझे बाय डिफॉल्ट 30,000 रुपये का टैक्स देना है। वेर जब मैं स्लैब रेट से जाऊंगा तब भी मेरे को लगता है कि इतना ही टैक्स आएगा। तो लगभग लगभग 7,28,000 तक आपका मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद में आपका मार्जिनल रिलीफ बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी समझ गए, अब हम यहाँ पर चलते हैं वापस से कि 7,60,000 होने पर मेरे को 31,000 रुपये का टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है। तो क्या मैं कुछ ऐसा करूँ कि 31,000 रुपये का पेमेंट जो है वो मुझे नहीं करना पड़े। न्यू टैक्स रिजीम में जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, एग्जम्पशन डिडक्शन, वो काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन एक डिडक्शन हमको फिर भी मिलती है। समझते हैं कौन सी।
एनपीएस जो कि एक बहुत बहुचर्चित डिडक्शन है, वो हमको फिर भी मिलती है। लेकिन इसके ऊपर डायरेक्टली जंप करने से पहले ध्यान रखिए कि एनपीएस भी 3 तरीके की होती है। एक होती है ATCCD1, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया जाता है टू एनपीएस स्कीम में 10% ऑफ सैलरी। ये हमारा एटीसी, एटी ट्रिपल सी के एम्बिट में ही आता है, मतलब 1,50,000 से ज़्यादा हम लोग इसका क्लेम नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग एटीसी, एटीसीसी के डिडक्शन के साथ। और ये भी जो है वो ओल्ड रिजिम में ही मिलती है, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलती है। दूसरी आती है ATCCD1B, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में, और ये एडिशनल 50,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। ये मतलब एटीसी, एटीसीसी के 1,50,000 रुपये के अलावा आती है, ये भी ओल्ड में ही मिलती है, न्यू में नहीं। अब बात करते हैं न्यू में क्या मिलती है। तो न्यू में एक मिलती है जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी का अलाउड है, और अगर अदर एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ सैलरी का अलाउड है। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर खुद की जेब से डाल के उसमें कंट्रीब्यूशन करता है, वो लेता अल्टीमेटली आपसे ही है, लेकिन आपको बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं किसी कंपनी में सैलरीड पर्सन है। आप ध्यान दीजिए कि आपकी जो सैलरी स्लिप आती है वहाँ पर एक बेसिक सैलरी और डीए लिखा आता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो है 10 लाख रुपए है। उस 10 लाख रुपए के अंदर आपका 45,000 रुपये पर मंथ बेसिक सैलरी है, और डीए है 5,000 रुपये। टोटल मंथली सैलरी हो गई आपकी 50,000 रुपये। बेसिक है आपकी 10,000, लेकिन बेसिक सैलरी और डीए वाली मंथली सैलरी हो गई आपकी 50,000 रुपये मंथली। जो एनुअल आती है 6 लाख रुपये। 10 लाख, जो 4 लाख बचा वो आपको हो सकता है HRA हो, ट्रैवलिंग अलाउंस हो, ये हो। तो ये जो 6 लाख रुपए है, इसके अंदर अगर आप 10% ऑफ सैलरी का 60,000 रुपये अगर एनपीएस कौन सी वाली ATCCD2 में इन्वेस्टमेंट कराते हैं थ्रू अपने एम्प्लॉयर से, ये बोलकर कि आप ये 60,000 रुपये मेरी सैलरी से डिडक्ट कीजिए और ATCCD2 में आप डिपॉजिट करा दीजिए। तो ये जो 60,000 रुपये है, ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो 7,60,000 रुपये आया, अगर इसमें मैं 60,000 रुपये और डिपॉजिट करा देता हूँ तो दैट कम्स अराउंड 7 लाख रुपीज़। और जैसे 7 लाख रुपीज़ आएगा मेरे को रिबेट मिलेगी 87A की, और अप टू 7 लाख रुपीज़ तक मेरे को कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो जो 31,000 रुपये का टैक्स है वो 60,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में मैं सेव कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि न्यू टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं और आपकी सैलरी रेंज चल रही है कुछ 8 लाख, 8 लाख, 10,000, 20,000, 25, 50,000, तो ये वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और अपना जो हैवी टैक्स है उसको बचा सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर आपको रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं, आपका मनी भी सेफ रहता है, और एक इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है वो बहुत कम है। तो इस तरीके से आप अपने टैक्स स्ट्रक्चर की प्लानिंग कर सकते हैं और अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।